कुरान इस मामले में बिल्कुल क्लियर कट है। कुरान ये कहता है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। कुरान का मतलब ये, कुरान की इस आयत का मतलब ये है कि उन कुफ्र और शिर्क वालों से लड़ाई करते रहो यहाँ तक कि दीन पूरे का पूरा अल्लाह का न हो जाए। कुरान ये बात भी बार बार कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। एक और जगह का कह रहा है वलौ करिहल काफिरून। इसका क्लियर कट मतलब ये है कि हुकूमत का इख्तियार जो है सिर्फ अल्लाह के मानने वालों को है, क्योंकि कुरान और इस्लाम के मुताबिक ये ज़मीन अल्लाह की बनाई हुई है। यहाँ पर राज और रूल जो है अल्लाह का चलेगा और कस्टम और रिवाज जो है उसके रसूल का चलेगा। और आज की तारीख में उसके जो मानने वाले हैं अल्लाह के और उसके रसूल के और उसकी किताब पर ईमान रखने वाले हैं, वही हुकूमत करने का हक रखते हैं, इख्तियार रखते हैं। उनके मुताबिक दुनिया की जितनी हुकूमतें हैं वो सारी बातिल हैं और हक सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पास है। ये इस्लामी हुकूमत, ये इलाही हुकूमत सिर्फ इस्लामी लोग ही तय करेंगे। ये इसके अलावा किसी और को हुकूमत करने का हक नहीं है कुरान और इस्लाम के मुताबिक। जी अब्दुल गनी साहब, क्या गलत इंटरप्रिटेशन की है सचवाला साहब ने? हाँ, ये इन्होंने कुछ बातें सही नहीं, इन्होंने कुछ बातें सही कही हैं, लेकिन निज़ाम अदल का मामला जो है, इंसाफ का मामला और निज़ाम अदल का मामला वो इस्लाम के पास है और यही कायम करेगा और इसको सब मिलकर कायम करेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदू सिख हो, ईसाई हो, कोई नहीं, इसमें सारे लोग मिलकर कायम करेंगे इस निज़ाम को। और वो निज़ाम जो है जब कायम हो जाएगा तो सबको इंसाफ मिलेगा, सबको भूख से निजात मिलेगी, सबकी इज़्ज़त आबरू महफूज रहेगी। ये है इस्लाम का कानून। मौलाना ने एक दो मिसालें अच्छी दी हैं, लेकिन उसका इंटरप्रेशन गलत किया। फितना का मतलब है यहाँ आजमाइश है। फितना का मतलब है सारी दुनिया के उलमा, फितना यहाँ पर तो सुन लीजिए मुहतरम, यहाँ पर फितना का मतलब सारी दुनिया के उलमा इस बात पर एग्री हैं, मुत्तफिक हैं कि फितना का मतलब एक्चुअली कुफ्र और शिर्क है। जब तक इस जमीन पर कुफ्र और शिर्क बाकी है तब तक ये मुसलमानों पर, यह कुरान के मानने वालों पर लाजिम है कि वो इस कुफ्र और शिर्क के फितने को मिटाएं और अल्लाह की तरह से नाफिज करें। सचवाला साहब, जो आप कह रहे हैं उसका मतलब तो सिर्फ दुनिया में मुसलमानों को रहने का हक है, जैसे ही मुसलमान ताकत में आए तो दुनिया के तमाम लोगों को मार दें। नहीं सुनिए, देखिए बात यह है, मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, या हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हुकूमत देखिए, कुरान का या इस्लाम का कोर मैसेज ये है कि ये जमीन अल्लाह की बनाई हुई है, यहाँ पर राज अल्लाह का चलेगा और रिवाज और कस्टम जो है उसके रसूल का चलेगा। नहीं, ये इस्लाम अल्लाह का राज चलेगा, है, कानून का इम्प्लीमेंट करना इंसानों का काम है। तो जाहिर बात है इंसान कौन, जो अल्लाह के मानने वाले हैं ना जनाब, उसी का कानून को इस्लाम के मुताबिक ये उसी कानून को हक कहा जाएगा, उसी को अदल कहा जाएगा। जो दूसरे हैं वो सारे ताबूत हैं, वो सारे बातिल हैं। तो यानी अब्दुल गनी साहब, धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में इस्लाम का शासन फैलाना हर मुसलमान का फर्ज है। एग्जैक्टली। खुद भारत में भी इस्लाम का शासन, इस्लाम का कानून, इस्लाम का कानून नाफिज करना हर मुसलमान का फर्ज है। मतलब जैसे हिंदुस्तान में संविधान से चलता है देश, तो यानी कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि संविधान से नहीं शरिया से चले देश। मैं एक एग्जांपल हिंदुस्तान का ले रही हूं। संविधान और शरिया में बहुत फर्क नहीं है। आपके यहाँ ज़कात नहीं, बहुत फर्क है सर। हाँ है, संविधान और शरिया में बहुत फर्क नहीं है। नहीं, बहुत फर्क है। ज़कात उकात के सिस्टम में फ़र्क है। सर क्या बात कर रहे हैं? 3 तलाक हलाला ये सब नहीं है, औरत की आधी गवाही नहीं है, मर्द और औरत बराबर हैं, किसी के लिए पर्दा नहीं है, किसी को 4 शादी का हक नहीं है। सर बहुत अंतर है, सर बहुत अंतर है। मैं संविधान, सर आप हिंदू धर्म क्यों है? मैं संविधान, आपने कहा संविधान और शरीयत में फर्क नहीं है। मैं हिंदू और मुस्लिम, मैंने क्या कहा? मैं आपने संविधान और जब आपने कहा संविधान और मुस्लिम, मैंने हिंदू धर्म या सिख धर्म या जैन धर्म की बात नहीं करी। नहीं धर्म की बात हो रही, इस्लाम धर्म की बात हो रही, गलत बात कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या पूछा? हिंदू धर्म में पर्दा है, एक मिनट, हर हिंदू का ये फर्ज नहीं है कि हिंदू का फर्ज नहीं है कि जाके दुनिया के तमाम शासकों को उखाड़ फेंको, सिर्फ हिंदू को ही शासन करने का हक है।
मैंने आपसे पूछा, आप कह रहे हैं कि हर मुसलमान की ये फर्ज है कि भाई हर जगह, मैंने आप फिर से अपनी बात को सुने, आपने कहा, सचवाला साहब मुझे दुरुस्त कीजिएगा, आपने कहा कि हर मुसलमान चाहता है कि शरिया लागू हो, जस्टिस का निजाम कायम करे। अच्छा एक सेकंड, फिर से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं, वही शरिया, बहुत अच्छी बात है, वही शरिया हुआ, संविधान, वही शरिया। एक मिनट, हर मुसलमान का फर्ज है क्या कि वो शरिया का लॉ कायम करे हर दुनिया में, पूरी दुनिया में? अल्लाह का राज यानी शरिया कायम होगा तभी तो अल्लाह का राज होगा, जस्टिस कायम करे। नहीं, जस्टिस तो भाई अपने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन से भी आ सकता है, अमेरिका में अमेरिका के हिसाब से आ सकता है, फ्रांस में का खात्मा है। सर मैंने क्या कहा, एक मिनट सुनिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन से भी अपने अपने देश के, कोई भी दुनिया का देश ये नहीं चाहेगा कि उसके लोगों के साथ जुल्म सितम हो, हर किसी देश के अपने कानून हैं और वहाँ पर लोग रहते हैं। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि हर देश में सिर्फ और सिर्फ शरिया का कानून हो तभी जस्टिस आएगा, या उनके जो तरीके हैं उनसे भी जस्टिस आ सकता है? मुसलमानों को क्या लगता है? शरिया का कानून क्या है? शरिया का कानून का इंसाफ हो, जस्टिस हो, तो फिर ठीक है ना, जो कानून है फिर मुसलमान उसको क्यों नहीं? भाई ठीक है, अगर आपको लगता है जो शरिया का कानून है दुनिया के तमाम देशों के वही कानून है, तो फिर वही चलते रहने दीजिए। हर मुसलमान का ये फर्ज क्यों हो जाता है कि शरिया का कानून लागू करना है? नहीं, कुछ कानून आयली होते हैं, खानदानी होते हैं, मजहबी होते हैं, तो हर धर्म का अलग अलग है, हर धर्म का अलग अलग है सर। लेकिन हर धर्म में कहीं ये नहीं लिखा ना कि हर सिख का, मैंने क्या कहा, हर सिख का, हर ईसाई का, हर जैन का, हर बुद्ध का ये फर्ज नहीं है ना कि वो अपने धर्म के कानून लागू करे या दुनिया में थोपे। आप मान रहे हैं मानिए, लेकिन दुनिया में जहाँ जो कानून चल रहे हैं उसको फॉलो क्यों कानून ना फॉलो? इस्लाम में शादी अलग कानून से होता है, हिंदू धर्म में अलग कानून से होता है, जहाँ भी देख लीजिए, जहाँ भी दुनिया में, यानी क्या एक मुसलमान के लिए ये फर्ज है, अपने हिसाब से करते क्या एक मुसलमान के लिए ये फर्ज है कि भाई दुनिया में वो ऐसी कोशिश करे, प्रयास करे कि दुनिया भर में अल्लाह का राज कायम हो और शरिया का कानून लागू हो, वो कोशिश करे, उसका फर्ज है? नहीं, देखिए फिर हमने कहा ना आपको, जस्टिस कायम हो, जस्टिस। जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा दुनिया में तब तक अमन नहीं होगा। सर मैंने चाहे क्या अमेरिका कहा? हो, रशिया हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, सर अफगानिस्तान, सीरिया, जो इस्लामिक मुल्क है वहाँ पर ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है सर, अगर देखें तो अमेरिका के मुकाबले, फ्रांस के मुकाबले। मैंने कहा ना कि तो ऐसे में क्या ऐसा कहीं प्रीचिंग है, क्या कहीं ऐसा लिखा है कि भाई हर मुसलमान का ये फर्ज है कि दुनिया में, जैसे कि अभी हमने हिंदुस्तान में देखा था कि पीएफआई की पूरी साजिश थी कि हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बना दें। कई बार इस तरह की सोच आती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, दुनिया में इस्लाम जो है उसी का राज कायम हो। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं? बिल्कुल नहीं सर, पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने बोला, मैंने उनकी बात पर डिबेट की है, मैंने नहीं बोला, ये पाकिस्तान के स्कॉलर हैं जाने माने मशहूर, उन्होंने बोला और उनकी बात मैंने पहले आपको सुनवाई, तब मैंने आपसे पूछा कि अगर गलत है तो आप खंडन करें उसका, हम नहीं चाहते लोगों को गलत मैसेज जाए। पीएफआई पे आप लोगों ने, हाँ नहीं पीएफआई पे आपने जो कहा है, पीएफआई के कहाँ इस्लामिक स्टेट का कैसे पूरे कागजात मिले सर, एनआईए की जांच है सर, एनआईए की जांच है सर। मैंने आप सोचिए ना, आप लोग भी अपने अभी जांच है ना, अभी नहीं तो उसमें निकल कर आए ना सर, फाइंडिंग निकल कर आई ना। सरकार अपनी मर्जी से तो नहीं चलती ना कि बिना सबूतों के बैन कर देगी, बिना सबूतों के किसी को जेल में तो नहीं डाला जाता ना, कुछ शक शुबा के आधार पर ही होता है ना सर। और एक लंबे प्रोसेस रहा, ऐसा नहीं है कि पहली गलती पे ही बैन कर दिया। लोगों को 20-20 साल जेल, अच्छा जेल मैडम, चलिए छोड़िए, साल जेल में रखा जाता है। ठीक है अब्दुल गनी साहब, ठीक है, बिल्कुल आप नहीं मानेंगे, आपके लिए पीएफआई ज्यादा जरूरी है। वो संगठन जो देश की मुखालफत कर रहा है, आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है कि देश ज्यादा जरूरी है? मेरे लिए पीएफआई जरूरी नहीं है, मेरे लिए इंसाफ की बात जरूरी है। हाँ तो ठीक है, इंसाफ होगा ना भाई, कोर्ट में जाएगा, मैंने कहा ना कोर्ट में जाएगा, चैलेंज करेगा, इंसाफ होगा। लेकिन अभी तो जो शक शुबा के आधार पर है, मैंने कहा जो शक, सर एक मिनट, ब्लेम इसलिए कर रही हूँ, सुनिए एक मिनट, अगर मेरे देश की सरकार ने वो किसी भी आइडियोलॉजी को मानने वाली हो, किसी भी पार्टी को मानने वाली हो, मेरे देश की जांच एजेंसी ने, मैंने क्या कहा तो सुनिए ना, बिल्कुल है 100% है आपका, सुनिए पूरी बात। अगर हमारे, चलिए आपका और मेरा दोनों का, अगर हमारे देश की जांच एजेंसी ने, हमारे देश की सरकार ने किसी संगठन को देश विरोधी बताया है, तो मेरा सबसे पहले फर्ज बनता है बतौर जिम्मेदार नागरिक उस संगठन का खंडन करूं। पाक साफ निकले वो जांच में, स्वागत है, लेकिन जब तक हमारे देश की जांच एजेंसी ने हमारे देश के लिए किसी भी संगठन को, चाहे वो हिंदू संगठन हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
कहीं का भी संगठन हो, अगर उसे गलत बताया है, तब तक वो मुल्ज़िम नहीं होगा। सर जब तक, मैंने क्या कहा सर, जब तक वो है तब तक तो मैं उससे दूरी बना के रखूंगी, तब तक मैं उसे शक की नजरों से देखूंगी। पाक साफ हो जाए, बहुत स्वागत है, खुले दिल से स्वागत है, लेकिन अगर मेरे देश की, अरे क्यों हमारे देश की जांच एजेंसी में भी आपको भरोसा नहीं है सर? आप तो कह रहे हैं आपका भी देश है, मेरा भी देश है, सबका देश है ना, आपको जांच एजेंसी में भरोसा नहीं है आपको? हाँ देश है, लेकिन नहीं तो आपको जांच एजेंसी में भरोसा नहीं है? नहीं है, सब पाखंडी सब है। अच्छा, सब पाखंडी है, तो किस में भरोसा है आपको? पाकिस्तान की सरकार में? नहीं, पूरी तरह नहीं जी हाँ है। जी हाँ, नहीं, हमको कोर्ट पे अब भी भरोसा है, कोर्ट पे। अच्छा, कोर्ट पे भरोसा है, जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं? नहीं, जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है। जांच एजेंसी किसकी है? हमारे देश की नहीं है? उतना भरोसा नहीं है। अच्छा, हमारे देश की सेना पे भी भरोसा नहीं होगा कल को आपको सर? बिल्कुल है, सेना अलग चीज है, सेना पे पूरा भरोसा है, अलग चीज है, सेना पे पूरा भरोसा है। अच्छा, नहीं वहाँ भी बोल दीजिए कि वहाँ भी कुछ गलती हो। जांच एजेंसी बहुत सारी चीज दे देती है। अच्छा, नहीं, जांच एजेंसी बहुत सारी चीज दे देती है और आदमी उम्र कैद रह करके भी फिर बज़्ज़त बरी हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए आप? अच्छा, कितने लोग ऐसे छूट रहे हैं जेलों से जिसपे आतंकवादी, ये वही देश है जहां पर आधी रात को एक आतंकी के लिए देश की संसद पर हमला करने वाले के लिए भी देश की अदालतें खुलती हैं साहब। तो जरा सोच समझ के बोलिए सचवाला साहब। यानी कि एक बात बताइए कि एक मुसलमान के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड पहले है कुल मिला के। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए मैंने ये बात इससे पहले भी कही थी। हाँ, एक हिंदुस्तानी, मतलब देश से पहले मुस्लिम ब्रदरहुड है गनी साहब। एक सेकंड, जी हाँ। देखिए इस्लाम क्या कहता है, कुरान के मुताबिक एक पाकिस्तानी मुसलमान के लिए एक हिंदुस्तानी मुसलमान भाई है, एक हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान का भाई है, लेकिन एक हिंदुस्तानी हिंदू एक हिंदुस्तानी मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, उसका दोस्त नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। गनी साहब, मैं डायरेक्टली इस्लाम की कुरान की बात कर रहा हूँ। पूरे दुनिया का मुसलमान भाई है, चाहे वो हमारे देश के खिलाफ, चाहे वो हमारे देश के खिलाफ ही षड्यंत्र न रच रहा हो, हमारे देश में ही आतंक क्यों ना फैला रहा हो, वो भी आपका भाई है? नहीं, मुसलमान है तो नहीं, देखिए वो आतंकवाद फैला रहा, षड्यंत्र रच रहा है, तो वो नालायक भाई है, उसको जो हुकूमत चाहेगी सजा दे। आप लोग यही मिस इंटरप्रेट कर देते ना। अच्छा, भाई रहेगा, भाई सब है, लेकिन जब वो देश, लेकिन देश के खिलाफ जाएगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उससे भाई नहीं छीनेगा। सचवाला साहब कह रहे हैं हिंदू है वो भाई नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का हिंदू आपका भाई नहीं हो सकता बतौर कुरान और हदीस। क्यों नहीं हो सकता? हरगिज़ नहीं हो सकता। कुरान के मुताबिक, कुरान की आयतें हैं मेरे पास, यहाँ कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। कुरान की आयतों के मुताबिक ये हिंदुस्तान का हिंदू एक हिंदुस्तान के मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। पकड़ के ले आए मैडम डिबेट में, हर जगह से भगाया हुआ आदमी है, पाकिस्तान से भगाया हुआ, इंडिया में भी भगाया जा रहा है। बेहुदा इंसान एक नंबर का। कुरान की किसी एक भी आयत का पता नहीं है मोहतरम, एक भी आयत का पता नहीं है। आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने वाले हैं। आप अपनी कुरान का मुताला करें, आपको पता चलेगा कुरान क्या कह रहा है, आपको पता ही नहीं है। बड़ा अफसोस हो रहा है। अल्लाह करम है, मैंने कुरान आपसे अच्छे अंदाज में पढ़ा है। जनाब आर्मी देखें मेरे मोहतरम, मैं आपसे ये सवाल ढंग का कीजिए ना, ढंग का कीजिए। मैं कुरान की आयतें पेश कर रहा हूँ, आप जरा बताइए। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल-काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। तर्जुमा तो गलत कर रहे हैं। आप अरे मेरे मोहतरम, आप सिर्फ तर्जुमों की बेसाखियों के सहारे चलने वाले हैं, जबकि मैं कुरान के टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। कुरान का टेक्स्ट ये कह रहा है कि कोई भी मोमिन किसी काफिर का जो है दोस्ती नहीं कर सकता, उससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रख सकता। कुरान कह रहा है। कुरान ये भी कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तो कुरान कह रहा है। मेरे पास एक में 20 कुरान की आयतें हैं आपकी बातों का रद्द करने के लिए, लेकिन बड़ा अफसोस है कि आपके पास मेरी बात का रद्द करने के लिए आपके पास कोई आयत का हवाला है? आप तो यार यहूदी के एजेंट लगते हैं। नहीं, अब्दुल गनी साहब आप ये बताइए कि आपके पास भी कोई रेफरेंस है? आपके पास भी अब्दुल गनी साहब कोई रेफरेंस है? हाँ, रेफरेंस बताइए ना, दीजिए ना, थोड़ी बात में वजन आ जाएगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। दीजिए किसी आयत का या किसी कुरान हदीस का रेफरेंस देंगे तो थोड़ा बात में वजन आ जाएगा। ये है कि हर इंसान अल्लाह की नजर में बराबर है। कुछ आयत है कि नहीं कुरान में? हर इंसान अल्लाह की नजर में बराबर है। नंबर बता दीजिए। पूछिए कौन सी आयत है, कौन सी आयत है बताइए। नंबर उतना याद नहीं मैडम, बहुत कुरान नंबर याद नहीं रहता आपको, बहुत हवाले देंगे और जो है सिर्फ हवा में। देखिए अफसोस हो रहा है,
आपको कम से कम मुताला तो करना चाहिए। आप तो यहूदी एजेंट है जी, आप अपनी आप मेरे यहूदी भाई, बेहूदे अच्छा, मैं इंसान जो है हैं। कुरान का रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं यहूदी एजेंट हो गया। वाह, कमाल है मेरे मोहतरम, कमाल है। मैं कुरान इन्हें के तो कुरान हवाले दे याद रहा है, हूँ, मैं आपको यहूदी का इन्हें एजेंट कुरान की आयतें याद है और आपको याद नहीं है, तो शायद इन्होंने ज्यादा अच्छे से पढ़ी है या गलत कुरान पढ़ ली है इन्होंने, या अपने मन से बना रहे हैं ये तर्जुमा आयतें। मैं सुना रहा यहूदी का एजेंट हो हूं, गया। मैं मैं ट्रांसलेट यहूदियों का कर एजेंट सुना रहा हूं। नहीं, हम अपने मन से क्यों बनाएंगे? नहीं, आप नहीं सर, मैं आप अपने मन से क्यों नहीं, बनाऊंगा? आप नहीं सर, सचवाला क्यों साहब, बनाऊंगा? गुनाहगार सचवाला साहब अपने मन से बोल रहे हैं, जो सब आयतें पढ़ के सुना रहे हैं, या उनका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं? नहीं, अरे कुछ मैं आयतें कुरान तो की इनकी आयत दुरुस्त पेश है, करूंगा, कुछ मैं आयतें दुरुस्त है, इंटरप्रेट भी नहीं कुछ कर रहा आयतें जो है गलत हूं। मैं जो आयत इंटरप्रेट पेश कर रहा हूँ उसका तर्जुमा इंटरप्रेट आप कर रहे हैं, कीजिए। गलत अगर आप इंटरप्रेट कुरान कर रहे हैं। जानते हैं चलिए तो ठीक है सचवाला साहब, आप बताइए आयत ना। पेश करिए। गनी साहब तर्जुमा कर पाएंगे? गनी साहब, आयत आपको याद नहीं है, तर्जुमा तो कर पाएंगे गनी साहब? हाँ, कर ले। जी, मैं तो ठीक है पेश कर सचवाला रहा हूं। साहब, बोलिए आप अपनी हाँ, आयत कर पेश पाएंगे। कीजिए अपनी बात के हाँ। तर्क में। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा गनी साहब। आवाज एक सेकंड, सचवाला साहब फिर से बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही थी गनी साहब। देखिए, ये सूरह आल इमरान की आयत है। ला यत्तखिज़िल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह। इस आयत का जरा तर्जुमा तो करके बताइए। आप जानते हैं कुरान को? जानते हैं? हाँ, वही वह ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल काफिरीन का क्या मतलब है, जरा बताइए। अपने आप से अपने रुकिए ना। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल थोड़ा काफिरीन, पढ़िए। यहाँ से कीजिए तर्जुमा। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, इसका क्या मतलब? क्या मतलब है? बोलिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। वही युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह, अल्लाह ताला तुमको अरे मेरे अपने भाई, नफ्स से मैं डराता है, आपसे कह रहा हूँ कि अपने आप ला से डराता है। यत्तखिज़ुल ठीक मुमिनूना है? अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। मैं बार बार अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। ला यत्तखिज़िल मुमिनूना अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप तर्जुमा कीजिए इसका, आप तर्जुमा कीजिए। अच्छा, इसका मतलब आप नहीं जानते तर्जुमा तर्जुमा? कीजिए इसका। आपने ठीक है, मैं कर दूंगा। तो आप बोलिए आप तर्जुमा नहीं जानते ना, मैं कर नहीं, दूंगा। मैं जानता हूँ, मैं आपकी देखिए, ज़बान से सुनना चाहता हूँ। अच्छा, सुन लीजिए, अगर आप नहीं जानते तो मैं कर दूंगा। ला यत्तखिज़िल मुमिनूना अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन का मतलब, एक लफ्ज़ का मतलब यह है कि कोई भी मोमिन किसी काफिर को अपना दोस्त न बनाए। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह। अगर जो कोई ऐसा करेगा, जो कोई मोमिन किसी काफिर को अपना दोस्त, अपना वली बनाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी उसके सर पे है। अल्लाह इसका जिम्मेदार नहीं है। अल्लाह जिम्मेदार नहीं है। अल्लाह ये भी कह रहा है कि अगर तुम्हें करना ही पड़े तो अपने दिल में बुग़्ज़ और अदावत, दुश्मनी रखो और सामने से, अपने ऊपर से ये दिखावा करो कि जो है तुम उनके दोस्त हो, लेकिन अंदर से काफिरों से दुश्मनी रखना है तुम्हारे लिए जरूरी है। कुरान का हुक्म है। कुरान के मानने वाले को कुरान ये हुक्म दे गनी रहा है। साहब, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे। जी, हाँ। यानी आप अभी भी इस बात पे कायम है कि कहीं नहीं लिखा है ठीक, कुरान देखिए, में कि एक मुसलमान का फर्ज है कि दुनिया में शरिया का लॉ कायम हो, मुसलमानों का शासन कायम हो और नहीं, मुसलमानों को ही शरिया मत हुकूमत आइए। करने पहले का इस हक है। आयत पे हम लोग बात करें। नहीं, उस वक्त मक्का में कुफ़ार ने बहुत ज़्यादा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, परेशान किया। मुसलमानों को, औरतों को, मर्दों को, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी उन लोगों ने। कोई भी किसी तरह की मतलब कोई आसानी नहीं उन लोग के लिए छोड़ी। फिर हिजरत किए, हबशा हिजरत किए, मदीना हिजरत किए। तो उसी इसमें उन्होंने, अल्लाह ताला कह रहा कि इनसे ये दोस्ती मत रखो, इनको भाई मत बनाओ। बस तो इसका मतलब यही है। कुरान की आयतें आज के बाकी यहाँ ज़माने पे में नहीं है। हिंदुस्तान कुरान की में आयतें बहुत पिछले अच्छी जमाने के लिए थी। तो आज वो अरे आयत कुरान, वैलिड आप नहीं ये है। कहिए ना, कुरान की आयतें आज उस के लिए नहीं सिचुएशन है। में- बोल दो कुरान पुराने जमाने के लिए था। उस सिचुएशन में आज कुरान नहीं, उसमें अगर implement कर रहा है, इस कुरान तरह की का आयतें काफिर अगर आज बताइए। हो, हाँ, सुनिए इस ना, तरह का काफिर। कुफार तो हिंदू मक्का काफिर जैसे नहीं थे, आपकी उस नजर तरह का में? काफिर अगर अरे आज जनाब, हो, यानी हिंदू आपकी तो उस नजर तरह में का, काफिर नहीं सुनिए, है? पूरी बात सुनिए ना भाई। जी। नहीं, काफिर है लेकिन उस तरह का काफिर नहीं है, अबू जहल की तरह, तरह अबू का लहब काफिर? की तरह, कुरान में उतबा क्या की हिंदू तरह। आपकी नजर में गनी साहब काफिर है? आप कह रहे हैं काफिर है, लेकिन हाँ। उस तरह का काफिर नहीं है, तो हिंदू काफिर है कौन? आपकी नजर में गनी साहब? हाँ, हिंदू की इनकार करते हैं ना, वो अल्लाह से, उसके रसूल को, किताब को, इसलिए वो काफिर हुए। सर वो वो अपनी गाली किताब थोड़ी है मानते हैं काफिर। ना।
काफिर तो गाली पूछिए मौलाना मैं से। पूछ रही हूँ कि अगर वो अपनी किताब नहीं है? मानते हैं, आप जैसे अल्लाह को हाँ, मानते हैं, वो वो अपनी अपने किताब- ईश्वर को अरे मानते भाई, हैं, उसी- तो वही ये तो कहाँ बात लिखा है हुई। वो जबरदस्ती अपनी है? किताब आपसे कोई मानते हैं, बुत परस्ती इससे नहीं करा इनकार रहा ना कहाँ है? जबरदस्ती, आपसे कोई बुत परस्ती नहीं करा रहा जबरदस्ती, तो इसीलिए अगर हिंदू नहीं हाँ, नहीं मानते करा रहा। अल्लाह को या फिर नहीं उनकी करा रहा, किताब लेकिन को, हिंदुस्तान तो में फिर- अभी सब कराया जा रहा है, नहीं, गलत मैं है। आपसे पूछ रही हूँ ना, तो गलत इसका है मतलब वो हिंदुस्तान काफिर में। हो गए। और काफिरों के साथ कैसे सुलूक करो, वो तो सचवाला साहब कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है, हाँ। यानी हिंदुओं के साथ ऐसा सुलूक करो। अरे वो कुफ्फार मक्का के बारे में आयत थी, हिंदुस्तान में हिंदू पूरे बहुत कुरान अच्छे में हैं, कुफ्फार मक्का नहीं है। इसलिए कुरान की क्या नजर में हुआ? काफिर है, वो काफिर मक्का नहीं है। आपकी कुरान आवाज में। फंस रही सर। वो कह रहे हैं अरे कुरान की यार, नजर में कुरान काफिर में काफिर है, काफिर चाहे वो काफिर मक्का में काफिर हो है, या नहीं कहीं और हो। कहीं भी हो काफिर है। हाँ, और उसके साथ काफिर वही काफिर सलूक है। करो। ले एक सड़क सुनिए, काफिर है, नहीं इसमें कोई शक नहीं, काफिर है। लेकिन एक होता है एकदम बिल्कुल काफिर, ऐसा कि एकदम बिल्कुल इस्लाम की काफिर नफरत है। करता हो, अच्छा। जो ना, और एक हाँ, होता है कि अच्छा, ऐसा कोई लिखा है? अल्लाह का इनकार करते ऐसा हैं, कहाँ है रसूलुल्लाह कुरान का में? इनकार करते हैं, लेकिन मोहब्बत रखते हैं मुसलमानों से। अच्छा, मोहब्बत रखते हैं रसूलुल्लाह से, मोहब्बत रखते हैं हिंदू। अच्छा, हिंदू जो है रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, कुरान को इस्लाम को मानते हैं, कुरान से मोहब्बत रखते हैं हिंदू। आपकी नहीं, नजर में अरे चलिए भाई, सचवाला मोहब्बत साहब, रखने का- सचवाला साहब और गनी साहब, हाँ। इस टॉपिक पे हम दोबारा हाँ, लौटेंगे, बिल्कुल। लेकिन आज अबू के तालिब टॉपिक का- पर अबू तालिब का रोल क्या था? अबू तालिब का? एक छोटा सा आज के टॉपिक पर वापस लौटती हूँ गनी साहब, एक छोटा सा क्लोजिंग रिमार्क आपसे। सचवाला साहब कह रहे हैं कि हाँ, कुरान हदीसों में लिखा है कि शासन अगर करने का, हुकूमत करने का अगर किसी को हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, और हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो दुनिया में अल्लाह का राज कायम करे, शरिया का राज कायम करे, और जब ताकत हो, जब उसके पास ताकत हो, उसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाए तो दूसरों का शासन उखाड़ फेंके। एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे इस बात पर, ऐसा है नहीं, या ऐसा नहीं? अगर शासन इंसाफ पे चल रहा है, जुल्म नहीं हो रहा है, सबों को खाना पानी दाना अमन और मान है, तो वैसी हुकूमत चाहे कोई भी कर रहा हो उसको नहीं उखाड़ा जाएगा। अच्छा, और मुसलमान का फर्ज है कि शरिया दुनिया भर में शरिया लॉ और लागू हो। अगर मुसलमान का फर्ज है कि दुनिया भर में शरिया लॉ लागू हो। हाँ, चोरी करे, देखिए आज सबसे नहीं कम नहीं कहाँ सर, चोरी करे तो देखिए ना, अमेरिका में अलग सजा है, फ्रांस में अलग सजा है, ब्रिटेन में अलग सजा है, तो हर मुल्क ने अपने हिसाब से, चोरी कोई भी मुल्क जस्टिफाई नहीं करता है। सारी तो दुनिया, क्या तो मैं कह रही अल्लाह हूं तो ना, यही चाह रहा ना कि सारी दुनिया में, पर शरिया लागू करके करे ऐसा जरूरी नहीं है। अल्लाह तो यही चाह रहा है ना। मैंने कहा ना कि शरिया लागू करके करे ऐसा जरूरी नहीं है। हर नहीं, मुसलमान नहीं, ये शरिया सोचता नहीं है लागू कि दुनिया भर में शरिया लागू करवा दें। अमेरिका अपने हिसाब से नहीं। सजा दे रहा है तो ठीक है, फ्रांस अपने हिसाब से दे अच्छा, रहा है कुरान ठीक तो है। कह रहा है कि जो कोई चोरी करेगा उसके हाथ काट दो। इसलिए इसका मतलब देखिए, चोरी करते हैं उसके हाथ काटना है। देखिए जो कोई चोरी जिना चमारी करेगा आम हो उसको गई, कोड़े हुकूमत लगा, में देखिए हर जगह है। उसको पत्थर मार के हाँ, बिल्कुल, संसार बिल्कुल, करके उसको इस्लामी मार डालो। कानून है तो है। इस्लाम की शरीयत है कि हाँ, सही है, ये तो हम कह रहे हैं इसमें ना। नहीं इख्तिलाफ तो है। मुसलमान हम चाहते यही कह रहे हैं, हैं, मुसलमान संसार चाहते में- हैं कि दुनिया संसार के में सारे इख्तिलाफ मुल्क है। जो हैं वो अपने अपने देश के कानून के हिसाब से ना चल के मुसलमानों के कानून के हिसाब से चलें। गनी साहब। इस्लाम यही चाहता है, इस्लाम के मानने अल्लाह वाले के यही कानून चाहते के हैं। हिसाब से करें मुसलमान। नहीं तो भाई अमेरिका में अल्लाह अच्छा के खासा अपना कानून के कानून है, हिसाब से हिंदुस्तान चलें, में अपना मुसलमानों के कानून है। कानून सुनिए ना, के हिसाब से सारी दुनिया में मुसलमान तो रहते नहीं है। अमेरिका में कितनी बुराई है, देखिए अमेरिका में कितनी बुराई तो है। हिंदुस्तान में भी बुराई वहाँ होगी। की औरतें तो अधरंगी रहती है, आधी तो रंगी हो गई उनकी मर्जी है, वो जो कुछ भी पहनना चाहे। हिंदुस्तान को- क्या आपको मतलब कोई गनी आपको साहब, ये कोई आपका क्या बंद कर तरीका है? दिया। आप तय करेंगे कि हाँ, औरतें कुछ क्या भी पहने? मर्जी है, मर्जी उनकी है। मर्जी है ना। अल्लाह तो नहीं कहता ना अपनी मर्जी से खिलाफ कुछ भी कराओ हम किसी से तय नहीं जबरदस्ती। करेंगे, लेकिन अल्लाह ने तय किया हुआ ना, अल्लाह ने तय तो किया सारी है कि दुनिया ऐसा के अल्लाह लिबास ने जो पहने तय जिसकी किया है जिसकी- वही मानेगी। ब्रह्मा ने तय मैंने किया, क्या फिर कहा, भी- मुसलमान जो अल्लाह ने तय किया वो माने, समझ में आता है, उनके लिए पैगंबर साहब सबसे प्रिय हैं, बिल्कुल समझ में आता है, उसका पूरा सम्मान है। सर मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, फिलहाल मैं एक एंकर हूँ सर, अभी छोड़ दीजिए कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ, फिलहाल मैं एक एंकर हूँ। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अल्लाह का पूरा सम्मान है, कुरान हदीसों का पूरा सम्मान है, हर मुसलमान का पूरा सम्मान है, लेकिन जैसे आपका सम्मान है वैसे ही दुनिया के हर मुल्क में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, 4 लोग हों उस धर्म को मानने वाले, या 4 लाख लोग हों या 4 करोड़ लोग हों, उनका भी तो अपना अपना तरीका है, अपना अपना जीने का तरीका और अपनी अपनी सोच है ना सर, उसका भी सम्मान होना चाहिए ना। ये कहाँ लिखा है कि पूरी दुनिया को एक ही हंटर से आंकना है? नहीं मैडम, आप जिस धर्म को मानती है उसका नाम है सनातन धर्म, और सनातन धर्म में लिबास का जो ये है वो ढका हुआ हो बदन, देख लीजिए ऋग्वेद में जाके। अरे सर सुनिए ना गनी साहब मैं क्या कह रही हूँ, दुनिया में एक दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही ना जाने कितने अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, कितने मुल्कों के लोग रहते हैं। अब हम ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर एक एक इंसान के धर्म के हिसाब से, बिलीफ सिस्टम के हिसाब से तो देश नहीं चलेंगे, देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे ना। तो क्या अभी भी मुसलमानों का ये फर्ज है कि पूरी दुनिया शरिया के हिसाब से चले? बिल्कुल बिल्कुल
भाई एक मुल्क में 100 अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं ना। हिसाब से चलेगा तो अच्छा होगा, दुनिया के लिए फायदा होगा। दुनिया में अफगानिस्तान जैसा फायदा होगा सर? कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा किसी। अच्छा, पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता, अफगानिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता, सीरिया में कोई भूखा नहीं सोता सर। ठीक है, गनी साहब, सचवाला साहब, अच्छा तो शरिया ला देंगे तो नहीं तो कोई अफगानिस्तान में सर, अफगानिस्तान में कोई भूखा नहीं सो रहा। पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में कुपोषण नहीं है। अफगानिस्तान का जो है थोड़ा अच्छा हो रहा है दिन ब दिन। अच्छा हो रहा है, कैसे अच्छा हो रहा है? नहीं अभी देखिए दिन ब दिन अच्छा हो रहा है। अच्छा औरतों के हालात अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, कैसे अच्छे हो रहे हैं? उन्हें पढ़ने नहीं देते, जबरदस्ती उनको पर्दा करवाते हैं, उनके पार्लर बंद कर देते हैं। ठीक है, गनी साहब और सचवाला साहब, आप इस टॉपिक पर हमारे साथ शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए क्या कहता है इस्लाम में इतना ही, और हमारे दर्शक जो हैं वो खुद तय करें इनकी बातें सुनकर कि क्या वाकई में कुरान हदीसों के मुताबिक ऐसा कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो आप जानकारी जुटाएं और अपनी जानकारी को दुरुस्त रखें।